बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही ज़बरदस्त आज की अपडेट्स है टूरिस्ट के लिए, विज़िट वीज़े वालों के लिए। टूरिस्ट वीज़े वालों के लिए तो बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। वीडियो को एंड तक देखिए। एक्सपोर्ट 2020 की भी नई मालूमात आज टूरिस्ट वीज़े वालों के लिए एक ख़बर है कि टूरिस्ट वीज़े जो है वो अब लिमिटेड लग रहे हैं। किसी को दिए जा रहे हैं, किसी को नहीं दिए जा रहे। तादाद भी जो टाइमिंग है वो भी बढ़ा दी गई है। पहले 1 से 2 दिन में, 3 दिन में वीज़ा लग के आ जाता था। अब जो है वो तकरीबन 10 दिन से लेके 20 दिन, 25-30 दिन तक भी टाइम लग रहा है। तो बहरहाल यानी कि जो टाइम लग रहा है तकरीबन 2 हफ़्ते से लेके 20 दिन तक जो है वो लग के आ जाता है। लेकिन उसमें भी अब बहुत बरीकली चीज़ें देखना शुरू हो गए हैं, पाकिस्तान के लिए भी, इंडिया के लिए भी, बांग्लादेश के लिए भी, ईरान के लिए भी, अफ़गानिस्तान के लिए भी, और जितने भी मुल्क हैं। तो एक ये थी ख़बर, और इससे भी बहुत ज़बरदस्त ख़बर है। जो अमेरिका ने जो पाबंदी लगाई हुई थी काफ़ी मुल्कों पे, वो पाबंदी उठा दी कोरोना की वजह से कि नहीं आ सकते उधर से। वो पाबंदी तमाम मुल्कों से उठा दी है। अब मुकम्मल तौर पे एयरपोर्ट जो है अमेरिका ने भी बहाल कर दिए हैं। तो अच्छी खबर है, गुड न्यूज़ है। तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करता हूँ। और एक और जो है वो आपको बताते चले, अगर आप टूरिस्ट वीज़े, विज़िट वीज़े पे जाते हैं यूएई और आपका उधर नौकरी मिल जाती तो आपका वही वीज़ा रेजिडेंट परमिट में तब्दील कर दिया जाएगा। लेकिन इतनी आसानी से जॉब नहीं मिलती वहाँ पे। तो दूसरी ख़बर आपको ये भी बताते चले कि अगर आप लोग वर्क वीज़ा है, वर्क वीज़ा भी पाकिस्तानियों को दिया जा रहा है, और लेकिन फ़्रॉड बहुत हो रहा है आजकल। लेकिन आपने फ्रॉडियों से बच के रहना है। बाकी अल्लाह ताला खैर करे। बड़े सोच समझ के जो है वो आप लोगों ने वीज़े के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि वीज़े के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें फ़्रॉड भी लोग करते हैं और लग भी जाते हैं। लेकिन अगर कोई बातदार बंदा हो तो आप लगवा सकते हैं। तो हम आपको बताते चले कि यूएई हुकूमत ने, दुबई हुकूमत ने ऐलान किया है, अगर कोई शख्स किसी को भी धोखा देगा, किसी को भी फ्रॉड करता है, धोखा करता है, प्रॉपर्टी में करता है या किसी भी कारोबार में करता है, तो उसको क्या जुर्माना नया उन्होंने बताया है। नया जुर्माना जो है, जो धोखा करेगा, आप उसकी शिकायत करते हो, वो साबित हो जाता है, तो जनाब उस शख्स को, धोखा देने वाले को 20,000 दिरहम जुर्माना और 2 साल कैद का ऐलान कर दिया गया। ये नया रूल्स है। उसके अलावा अब अगर आप शारजा में हैं और नेशनल पार्क में जाना चाहते हैं और सोच रहे हैं नेशनल पार्क में जाएं, तो नेशनल पार्क जो है 7 नवंबर से बंद हो गया और 28 नवंबर तक बंद रहेगा। 7 से लेकर 28 नवंबर तक बंद रहेगा। तो आप 28 नवंबर के बाद आप लोग उधर विज़िट कर सकेंगे। और एक और बड़ी ख़बर है, बहुत ही ज़बरदस्त है, आप सुनेंगे आपका भी दिल खुश हो जाएगा। जितने भी टूरिस्ट हैं, और कई टूरिस्ट जो हैं एक्सपोर्ट मंडियों में इसलिए नहीं जा रहे थे कि वहाँ पे टिकट काफ़ी महंगी थी। अब जो टूरिस्ट हैं यूएई में आते हैं, दुबई में आते हैं, उनको एक्सपोर्ट 2020 दिखाने के लिए टिकट्स का रेट कम कर दिया गया। कितना कम कर दिया गया वो बताते हैं। यूएई को, दुबई हुकूमत ने, बल्कि एक्सपोर्ट 2020 वालों ने टिकट्स के रेट 45 दिरहम की टिकट कर दिया, ताकि जितने भी टूरिस्ट हैं वो उसमें जा सकें, उसमें जो है वो हिस्सा ले सकें, हिस्सा का मतलब देख सकें। और क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट 2020 है, ये 6 माह तक जारी रहेगा। 6 माह के अंदर कोई भी जाता है। टूरिस्ट वालों के लिए ऑप्शन उन्होंने दिया है कि टूरिस्ट लोगों के लिए जो है विज़िट वीज़े पे जो आएंगे, टूरिस्ट वीज़े पे आएंगे, उनको जो टिकट है वो सिर्फ़ 45 दिरहम यानी कि 45 दिरहम की दी जाएगी। बहुत ही अच्छी खबर है टूरिस्ट वीज़े वालों के लिए, जो टूरिस्ट वीज़े पे यूएई पहुंचेंगे, पूरे यूएई वालों के लिए। और जो लोग भी अब एक्सपो में जाना चाहते हैं, टिकट्स उनको महंगी लगती थी, तो दुबई हुकूमत ने बहुत बड़ा ऐलान किया है, वो ये कि टिकट्स के रेट अब सस्ते कर दी, कम कर दी। कम क्या किए हैं वो आपको बताते हैं। एक्सपो 2020 में विज़िट करने के लिए, एक्सपो 2020 में विज़िट करने के लिए टिकट्स का रेट कर दिया है 45 दिरहम, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो एक्सपो को देख सके, विज़िट कर सके, और उससे एक उनको कारोबारी शऊर भी आएगा। आप ज़रूर इस पे विज़िट करें। और दूसरी ख़बर ये है, शारजा की जो है, अगर आप लोग शारजा में हैं और आपको 5 जो है वो नए रूल्स ऑनलाइन मुतारिफ़ करा दिए गए हैं। आप घर बैठे बैठे आप लोग करवा सकते हैं, घर में बैठे बैठे अपनी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।
اور فائل جمع کروا سکتے ہیں، اور بھی مختلف جو ہیں 3 اور ہیں، اور وہ آپ شارجہ کی جو کار کی جو رجسٹریشن کرتے ہیں ان کی ویب سائٹ پہ جائے گے تو آپ کو باقی معلومات بھی مل جائے گی۔ ایک اور خبر ہے شارجہ کی، شارجہ میں جو نیشنل پارک ہے وہ بند کیا جا رہا ہے 7 نومبر سے لے کے 28 نومبر تک، تو 28 نومبر تک، پھر 28 کے بعد جو ہے اوپن کر دیا جائے گا، کیونکہ وہاں پہ جو نیشنل ڈے آ رہا ہے اس کے لیے لوگ تاکہ اس پہ جائے گھومے پھرے۔ لیکن ابھی جو ہے اگر کوئی پلان بنا رہا ہے شارجہ میں نیشنل پارک جو ہے وہ 7 نومبر سے بند ہو رہا ہے، 28 نومبر تک بند رہے گا، تو اس میں آپ اگر جانے کی کوئی ارادہ رکھتے ہیں تو ابھی نہ جائے، کیونکہ آپ کا ٹائم بھی ویسٹ ہوگا، آپ کا کرایہ بھی، پیٹرول بھی ضائع ہوگا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ کو بتاتے چلیں ٹورسٹ ویزے والوں کے لیے ایک خبر ہے کہ ٹورسٹ ویزے جو ہے وہ اب لمیٹڈ لگ رہے ہیں، کسی کو دیے جا رہے ہیں، کسی کو نہیں دیے جا رہے۔ تعداد بھی جو ٹائمنگ ہے وہ بھی بڑھا دی گئی ہے، پہلے 1 سے 2 دن میں، 3 دن میں ویزا لگ کے آ جاتا تھا، اب جو ہے وہ تقریباً 10 دن سے لے کے 20 دن، 25-30 دن تک بھی ٹائم لگ رہا ہے۔ تو بہرحال یعنی کہ جو ٹائم لگ رہا ہے تقریباً 2 ہفتے سے لے کے 20 دن تک جو ہے وہ لگ کے آ جاتا ہے، لیکن اس میں بھی اب بہت بریکلی چیزیں دیکھنا شروع ہو گئے ہیں، پاکستان کے لیے بھی، انڈیا کے لیے بھی، بنگلہ دیش کے لیے بھی، ایران کے لیے بھی، افغانستان کے لیے بھی، اور جتنے بھی ملک ہیں۔ تو ایک یہ تھی خبر، اور اس سے بھی بہت زبردست خبر ہے، جو امریکہ نے جو پابندی لگائی ہوئی تھی کافی ملکوں پہ، وہ پابندی اٹھا دی کرونا کی وجہ سے، کہ نہیں آ سکتے ادھر سے، وہ پابندی تمام ملکوں سے اٹھا دی ہے۔ اب مکمل طور پہ ایئرپورٹ جو ہے امریکہ نے بھی بحال کر دی ہیں، تو اچھی خبر ہے، گڈ نیوز ہے، تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اور ایک اور جو ہے وہ آپ کو بتاتے چلے، اگر آپ ٹورسٹ ویزے، وزٹ ویزے پہ جاتے UAE اور آپ کا ادھر نوکری مل جاتی تو آپ کا وہی ویزا ریزیڈنٹ پرمٹ میں تبدیل کر دیا جائے گا، لیکن اتنی آسانی سے جاب نہیں ملتی وہاں پہ۔ تو دوسری خبر آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ اگر آپ لوگ ورک ویزا بھی پاکستانیوں کو دیا جا رہا ہے، اور لیکن فراڈ بہت ہو رہا ہے آج کل، لیکن آپ نے فراڈیوں سے بچ کے رہنا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ خیر کرے، بڑے سوچ سمجھ کے جو ہے وہ آپ لوگوں نے ویزے کے لیے اپلائی کرنا ہے، کیونکہ ویزے کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ اس میں فراڈ بھی لوگ کرتے ہیں اور لگ بھی جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی بات بندہ ہو تو آپ لگوا سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بہت ہی زبردست اپڈیٹ تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں، اپنا خیال رکھے، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کر دے، بیل آئیکن کو پریس کر دے تاکہ نئی سی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔